नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये किस वजह से होता है? ये HBV हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, ये भी वायरल है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये होता है कि ये 50% केसेस में ये क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। मीन कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस से वो इन्फेक्ट हुआ है तो 50% चांस होंगे कि ये क्रोनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक्यूट होती है, फिर क्रोनिक होती है। 50% केसेस में ये क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोनिक स्टेज में जब कन्वर्ट होगा तो आपके पास हेपेटाइटिस बी सरफेस जो एंटीजन होगी ना वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। टेस्ट होता है HBsAg, इसका पूरा नाम क्या है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HBsAg पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर HBsAg पॉजिटिव आ रहा है देन फर्दर क्या कराते हैं? देन PCR कराते हैं हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी वायरस DNA, क्योंकि ये DNA वायरस होता है। जो हेपेटाइटिस C होता है वो RNA वायरस होता है, ठीक है। ये DNA वायरस है तो इसलिए कौन सा टेस्ट कराते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरल DNA कराते हैं, ठीक है। और उसकी अगर लेवल्स आपके पास आए हैं 4 to 5 log 10 अगर लेवल आ गए हैं PCR के ऊपर, फिर आपने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है। ये ट्रीटेबल है, ट्रीटमेंट इसका होता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। ट्रीटमेंट कौन सा करते हैं? वो डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं अवेलेबल, जो कि आपको लिवर क्लिनिक वाले ही सजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें इंटेकावर समटाइम देते हैं, डेक्लाटेस्विर होता है, ये ओरल देते हैं, इसकी डोज सेट की जाती है, क्लियर है। देन ये होता है कि ये स्प्रेड कैसे होता है? ये मोस्टली जो आपके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना उनसे स्प्रेड होता है, उसका स्प्रेड रेट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड में आपके ये ब्लड से भी हो जाता है, सलाइवा से भी होता है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड या सलाइवा के साथ अगर कॉन्टैक्ट में आए हो तो उससे क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है हेपेटाइटिस बी को, ठीक है। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कि ये इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। जो पूरे एक कुछ गाइडलाइंस हैं जो हीमोडायलिसिस यूनिट में फॉलो की जाती हैं, उनको एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो यूजुअल चीज़ें जो आपने करनी है तो ये होती है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसके बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट अवॉइड करना है, एक बात। दूसरा ये कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होती है प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। मीन कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी नहीं भी है ना तो उसकी वैक्सीनेशन कराई जाती है। यूजुअली एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ बच्चों की वैक्सीनेशन कर देते हैं, कुछ कंट्रीज़ में करनी चाहिए हेपेटाइटिस बी की, ठीक है। जो स्टाफ होता है उसकी भी वैक्सीनेशन होती है हेपेटाइटिस बी के लिए। तो वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, कैसे वैक्सीनेशन करते हैं? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है ना, ये ब्रांड नेम इंजेक्शन होता है एंजेरिक्स के नाम से, और भी डिफरेंट नेम के होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वैक्सीन होती है। इसमें क्या होता है कि जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनमें जो डोज होती है नॉर्मल लोगों से डबल होती है, ठीक है। नॉर्मल लोगों में एक इंजेक्शन लगता है, इनमें दो दो लगते हैं इकट्ठे। और देने का क्या तरीकाकार होता है? डायलिसिस के पेशेंट में होता है 0, 1, 2, 3 या 0, 1, 2, 6, और नॉर्मल लोगों में होता है 0, 1, 3 और 0, 1, 6। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई इंजेक्शन अगर आपको आज लगा है ना तो जो नेक्स्ट डोज होगी, लेट्स सपोज जो जिस डेट को लगेगा वो आप डेट लिख लोगे, ठीक है। 4, 10, 2022 को लगा, आपने डेट लिख ली, क्लियर। जो नेक्स्ट इंजेक्शन लगेगा वो इससे 1 मंथ के बाद, 1 का मतलब है कि 0 से 1 मंथ के बाद, वो क्या हो जाएगा? 4, 11, 22, क्लियर। अब 0, 1, 2 का क्या? 2 का मतलब है कि 0 से 2 मंथ्स के बाद, बात क्लियर हुई? 0 से 2 मंथ के बाद। तो 0 से 2 मंथ के बाद क्या बनता है आपके पास? 4, 12, 2022, क्लियर है। 0, 1, 2 हो गया। 3 का मतलब क्या होता है? 0 से 3 मंथ्स के बाद, तो वो हो जाएगा 4, आपके पास आ जाएगा 1, 23, क्लियर है। तो ये इस तरह से होता है। अब 0, 1, 2, 6 का क्या मतलब है कि 0 वाली इस डेट को लग जाएगी, 1 वाली 0 से 1 महीने बाद, 2 वाली 0 से 2 महीने बाद, और जो 6 वाली होगी वो 0 से 6 मंथ्स बाद होगी। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब उसको काउंट करके देखते हैं। 0, 1 वाली, ये 0 वाली, ये 1 वाली, ये 2 वाली, अब 6 वाली जो है वो क्या होगी? क्या तो वो बनेगी 4, 4, 2023, क्लियर है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट, नॉर्मल लोगों में लगती है 0, 1, 3 बस, क्लियर है। 0, 1, 3 या 0, 1, 6, और सिंगल डोज लगेगी, एक इंजेक्शन लगेगा। जबकि डायलिसिस के पेशेंट में क्या होता है? 0, 1, 2, 3 और 0, 1, 2, 6, और डोज भी डबल लगेगी, ठीक है। ये आपके पास प्री फिल्ड इंजेक्शन आता है एंजेक्स के नाम से, ठीक है। उसको आपने डेल्टॉइड मसल में लगाना होता है, और जो डबल डोज लगा रहे हो ना उसको एक डेल्टॉइड में दोनों नहीं लगा देने होते, एक इस डायलिसिस के पेशेंट में, ठीक है। अगर नॉर्मल लोग हैं तो उनको एक ही डेल्टॉइड मसल में वो पूरा
प्री फील्ड होता है, अपने पास लगा देना होता है मसल डेल्टॉइड के अंदर, ठीक है। तो लेकिन जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उसमें दोनों इंजेक्शन एक ही मसल के ऊपर नहीं लगाने बल्कि सेपरेट सेपरेट लगाओगे, एक इस डेल्टॉइड मसल पे, एक इस डेल्टॉइड पे। क्लियर हो गया। देन ये होता है कि अगर कोई पेशेंट का आपको पता है कि उसका वायरल स्टेटस हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ठीक है, उसके साथ आप इन्फेक्टेड हो गए हो उसके ब्लड के साथ, फिर आपने क्या करना है, फ़ौरन जो है ना हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन लगवाना पड़ता है, ठीक है। ये भी एक इम्यून ग्लोबुलिन जो है ना का इंजेक्शन होता है, समझ लो, ठीक है। अगर आप कॉन्टैक्ट में आ गए हो किसी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट के साथ, ठीक है, तो फिर आपने क्या करवाना होता है, हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन लगवाना होता है। क्लियर है। तो जो वैक्सीनेशन होती है ये पेशेंट्स की भी होनी चाहिए और स्टाफ की भी मस्ट है, लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। देन आपके पास होता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास यूनिट में फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसका आपको वायरस स्टेटस नहीं पता, तो उसके कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं। एक तो होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करानी होती है, क्लियर है। दूसरा होता है एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़ करानी पड़ती हैं। देन होता है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़, ये मोस्टली ये 3 कराए जाते हैं। नहीं तो ये तो लाजमी है ना हेपेटाइटिस बी सरफेस क्योंकि अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो डिजीज़ है, ठीक है। समटाइम सरफेस एंटीजन नेगेटिव होती है, लेकिन जो आपके पास होती है सरफेस एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, या समटाइम कोर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। क्लियर है। तो उसके बाद ये होता है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो ससेप्टिबल है टू हेपेटाइटिस बी, मीन कि उसमें आपको रिस्क है कि हेपेटाइटिस बी हो सकता है, तो उसका आपने हर मंथ जो है ना हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करानी होती हैं। अगर ससेप्टिबल नहीं है तो फिर आप सेमी एनुअली करा लो, 6 मंथ्स के बाद करा लो, नहीं तो आपने हर महीने कराना होता है अगर कोई ससेप्टिबल पेशेंट है। तो ये हमने डिस्कस किया सारा हेपेटाइटिस बी के बारे में कि वो स्प्रेड कैसे होता है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है और उसकी क्या कौन सी वैक्सीनेशन करानी